नमस्कार बच्चों, स्वागत है बेटा आपका आपके अपने चैनल में मैथ्स लेवल में। मैं राकेश सर आज आपको मैथ्स की कोचिंग वो मैथ्स के कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ। जो क्वेश्चन आपके ये होंगे बेटा एरिया एंड पेरीमीटर के होंगे। इससे पहले वाले मैंने पार्ट 1 में आपके 10 क्वेश्चन दे दिए थे। इसके बाद पार्ट 2 देने जा रहा हूँ। इसमें भी आपके बेसिक क्वेश्चन होंगे, बेसिक मैं आपको समझाऊंगा, ये आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये बेटा नवोदय, अटल आवासीय विद्या ज्ञान और जो भी बोर्डिंग स्कूल 5th क्लास स्टैंडर्ड तक के हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि जब आपका बेसिक बिल्कुल क्लियर होगा तब आप आगे के क्वेश्चन करके लेके चलिए। ठीक है, इजी क्वेश्चन आप कर लोगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि हाँ हम क्वेश्चन करने लगे, उसके बाद आप आगे के क्वेश्चन कर लो। ठीक है भाई, चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले देखें परिमाप की इकाई क्या है। तो परिमाप की इकाई आप देखो मीटर में कर सकते हो, सेंटीमीटर में भी कर सकते हो। आपको मीटर और सेंटीमीटर दो ही देखने को मिलती है आपके इसमें। ठीक है, तो आप दोनों ही से बात कर लो, आप मीटर और सेंटीमीटर दोनों में से। ठीक है भाई, आगे देखिए क्षेत्रफल की इकाई। अब क्षेत्रफल निकलता है तो देखो अगर सेंटीमीटर होगा तो हम लोग सेंटीमीटर कर देते हैं, या फिर इसको हम लोग क्या कर देते हैं, वर्ग सेंटीमीटर कर देते हैं। ठीक है, अगर मान लो ये हो मीटर स्क्वायर तो हम इसको या तो फिर वर्ग मीटर कर देते हैं। ठीक है, ये दोनों में से कोई भी हो सकता है, या मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों में से कोई भी हो सकता है। आपके इसमें ये दो ही दिखती है तो ये दोनों को बता दे रहे हैं। ठीक है, आगे देखें, क्या सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की इकाई है? हाँ है, अभी मैंने पीछे बताई थी। ठीक है, क्या मीटर परिमाप की इकाई है? बिल्कुल है, यस कर दो, मीटर परिमाप की इकाई है, मीटर और सेंटीमीटर दोनों है। आगे देखें, यदि किसी वर्ग का परिमाप 20 सेंटीमीटर है तो उसकी एक भुजा क्या होगी? देखो अब क्या देगा भाई, वर्ग का परिमाप ये है वर्ग, समझो वर्ग का परिमाप, वर्ग की प्रत्येक भुजा एक ही होती है। अगर एक एक्स कहें तो सभी एक्स 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 हो जाएगी। वर्ग का परिमाप निकालें तो मैंने आपको बताया था कि जो भी चीज है उसको उसके बराबर रख दो। जैसे ये परिमाप कह रहे हैं तो हम लोग परिमाप को परिमाप के बराबर रख दें। परिमाप कितना है? 20। तो यहाँ वर्ग का परिमाप देखें तो वर्ग का परिमाप कितना हो जाता है? अगर वर्ग का मैं परिमाप देखूं तो परिमाप कितना होता है बेटा? 4x। वर्ग का परिमाप 4x होता है और हमारा कितना दे रखा है? 20। तो ये 20 बराबर ये कितना? 4 है। ठीक है, तो 4 5 का एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 5 सेंटीमीटर। एक्स की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर। तो वर्ग का परिमाप, तो वर्ग की एक भुजा कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर। तो एक्स जो है, एक्स क्या होता है? भुजा। तो वर्ग की एक भुजा कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर। अच्छा, अगर आप लोग को बड़े अच्छे तरीके से आता है तो मैं इसमें आपसे सिर्फ एक चीज पूछ रहा हूँ कि इसका एरिया बता देना कि एरिया क्या हो। कमेंट्स में आंसर देना कि इसका एरिया क्या होना चाहिए। ठीक है, एक आयताकार बगीचे की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 6 मीटर है तो उसका परिमाप क्या है? आयताकार बगीचा है, इसकी लंबाई आपकी कितनी है? 10 मीटर। ठीक है, और इसकी चौड़ाई आपकी कितनी है? 6 मीटर। ठीक है, तो ये 10 के बराबर और 6 के बराबर। तो इसका परिमाप क्या होगा? इसका परिमाप अगर हम देखें तो परिमाप इसका क्या होना चाहिए? परिमाप मैं देखूं तो इसका परिमाप निकालेंगे तो मैंने आपको पीछे वीडियो में बताया भी था कि अगर परिमाप निकालना हो तो जितनी भुजाएं इन सबको जोड़ लो। पहले तो ये कर दो, जितनी भुजाएं इन सबको जोड़ लो, या फिर आयत का मैंने आपको परिमाप बताया था तो 2 ब्रैकेट के अंदर l प्लस बी था। ठीक है, तो 2l कितना है? 10 और b कितना है? 6। तो 10 6 कितना हुआ? 16। तो ये देखेंगे 2 और ब्रैकेट के बाहर कोई भी साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन करते हैं, मतलब गुणा का साइन है। तो 2 इंटू 16 और 16 की 2 से मल्टीप्लाई, 16 टू जा 30, ये 30 आ गया। अब ये मीटर है तो 30 मीटर कर दो, क्योंकि परिमाप है, परिमाप मीटर होगा तो मीटर आएगा और सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर आएगा। और क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल यहाँ पे मीटर होता तो मीटर स्क्वायर कर सकते थे या फिर वर्ग मीटर कर सकते थे। ठीक है, ये चीज को बड़े अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ठीक है भाई, आगे देखें, एक वर्गाकार फर्श की भुजा 8 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? एक वर्गाकार फर्श, वर्गाकार मतलब वर्ग के आकार, एक वर्गाकार फर्श है उसकी एक भुजा 8 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका क्षेत्रफल देखो, ये क्षेत्रफल होगा क्या? क्षेत्रफल देखो कि क्षेत्रफल क्या होगा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी है? एक्स। तो ये एक्स का स्क्वायर है। एक्स कितना? 8। 8 का स्क्वायर करें, 8 ऊर्जा कितना होता है? 64। 8 का स्क्वायर करें, 8 ऊर्जा कितना होता है? 64। स्क्वायर करने का मतलब ये होता है कि जिस संख्या का आप लोग स्क्वायर कर रहे हो उसकी 2 बार मल्टीप्लाई। जैसे मैं 4 का स्क्वायर करूं तो 4 इंटू 4 कर दो, 4 4 जा 16। 5 का स्क्वायर करूं तो 5 इंटू 5 कर लो, 5 5 जा 25। 7 का स्क्वायर करूं 7 इंटू 7 कर लो, 7 7 जा 14। ठीक है, स्क्वायर का मतलब ये होता है उस संख्या की 2 बार मल्टीप्लाई करना। अब यहाँ पे ये कितना है? 64, 64। अब 64 क्या लिख दें? 64 यहाँ पे हम मीटर स्क्वायर रख देंगे। मीटर स्क्वायर रखते ही आप समझ जाओ कि ये क्षेत्रफल है। ये क्षेत्रफल है, किसका क्षेत्रफल है भैया? लिखा होगा वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल। या तो हम ये कर सकते हैं
और या फिर इसका आंसर ये आ सकता है 64 वर्ग ये मीटर, या तो फिर इसका आंसर ये आ सकता है 64 वर्ग मीटर। ये दो आंसर आपके सामने आ गए, दोनों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है, दोनों में से कोई एक हो सकता है। या फिर ये कर सकते हैं, कुछ और भी देंगे, तो ए ऑप्शन में ये दे दिया, बी ऑप्शन में ये दे दिया, और सी ऑप्शन में ये लिख देंगे, ए और बी दोनों, और डी ऑप्शन में लिख देंगे इनमें से कोई, ठीक है। तो आप उस कंडीशन में देखो, लेकिन ये दोनों ही ठीक है, दोनों में से कोई एक दे रखा हो तो वो लगा दो, दोनों दे रखे हो तो एक ऐसा ऑप्शन दे रखा होगा जिसमें इन दोनों को बताया गया होगा, तो उसको बनाए, ठीक है भाई। आगे देखें, अगर आप किसी मैदान के चारों ओर रस्सी बांधते तो आप क्या मापते हैं? जैसे कोई मैदान है, मान लो ये मैदान है, रेक्टेंगल शेप में मैदान बना है, इसके चारों ओर हम ये चल रहे हैं, इस तरीके से चारों ओर चल रहे हैं, तो किसी मैदान के चारों ओर अगर आप रस्सी बांध रहे हैं तो इसका मतलब आप परिमाप चल रहे हो, मतलब पेरीमीटर चल रहे हैं, तो आप क्या हो जाएगा बेटा, परिमाप चलना मतलब पेरीमीटर चलना, ठीक है भैया। आगे हम लोग देखिए क्या है, अगर आप फर्श पर टाइलें बिछाते हो तो क्या मापते हो? अगर फर्श का टाइलें बिछा रहे हैं तो आप क्षेत्रफल कर रहे हैं, क्षेत्रफल वाला क्या कर रहे हैं, क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, तो ये क्षेत्रफल का रहता है। आगे देखो, इनमें से कौन सा क्षेत्रफल बताता है कि अंदर की जगह या बाहरी सीमा, सो एरिया इनसाइड, ये क्वेश्चन ही अधूरा लग रहा है। इनमें से कौन सा क्षेत्रफल बताता है, किसकी बात कर रहे हैं, क्षेत्रफल बताता है कि अंदर की या बाहर की। इसमें बेटा कुछ दे नहीं रखा है, इसका मतलब कुछ छूट गया होगा बनाने के लिए, तब उसकी बात कर रही है, ठीक है। यहाँ तक आपके 10 क्वेश्चन मैंने ये दे दिए, 10 इससे पहले क्वेश्चन दिए थे वो आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से देख लिए होंगे, और 10 क्वेश्चन ये दे रहा हूँ, ये भी बहुत अच्छे से देख लेना, बेसिक के लिए बहुत बढ़िया बना। इसके आगे देख रहा हूँ कि और कौन सी वीडियो हम लोग ला सकते हैं, ठीक है। अब 5-5 क्वेश्चन वाली वीडियो लेके आए, ठीक है बेटा, ओके बाय।